उद्देश्य था और ये आगाज हो गया है 2024 का। आगाज बता रहा है कि आने वाला 2024 इंडिया गठबंधन का होगा। आपके झूठे वादों से, आपके झूठे नारों से जनता ऊब चुकी है और अब आपको सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है, क्योंकि आपने जिन भी मुद्दों की बात की थी जनता से, चाहे सबसे पहला मुद्दा किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले लोगों ने किसानों का काम दुगना कर दिया। जो पूरा दिन काम करता था पूरी रात वो गौशाला से जानवरों की रक्षा कर रहा है, अपने छोटा जानवरों से। आपने गौ माता का नाम दे करके आप सरकार में आए थे। गौ माता आज गौ माता परेशान है, गौशाला चलाने वाला मज़े में है, क्योंकि गौशाले वाला उस गौ माता का भूसा चारा सब खा रहा है और गौ माता भूखों मर रही हैं, प्यास के बिना मर रही हैं। आपने बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने की हर साल बात की थी। आज नौजवान छला हुआ है, उसको किसी भी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षा मित्रों को आपने हटा दिया। आंगनबाड़ी के संविदा कर्मचारियों को आपने उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। बहुत स्थितियां खराब हैं। मैंने क्या कहा कि 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप सम्मानित पत्रकार हैं, बताइए कोई एक स्मार्ट सिटी जो बनकर तैयार हो गई है। उनके सांसदों ने प्रधानमंत्री के कहने पर गांव गोद लिए थे कि उनको सारी सुविधा दी जाएगी। वह सब गांव अभी गोद में ही हैं, 5 साल में चलने लायक भी नहीं हुए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के स्थानीय मुद्दे में अगर बात करें तो गोंडा का विश्वविद्यालय, गोंडा में जो चुनाव के पहले बड़े चोर शोर से योगी जी ने प्रसारित किया था कि विश्वविद्यालय मंडल मुख्यालय होने के नाते गोंडा के डोमा कल्पी में बनेगा। आज वो विश्वविद्यालय बलरामपुर के नेता धन्यवाद देते हैं कि योगी जी का धन्यवाद हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनाने का। हमारे जनपद के लोगों ने 7 MLA 2 MP सारी सीटें भाजपा को दी। आज उनमें ताकत नहीं है कि वो बोल पाएँ अपने शासन के खिलाफ, या मुख्यमंत्री जी से अपने मांग करें, विधायक या सांसद मांग करें प्रधानमंत्री जी से। कोई बोलने की हैसियत में नहीं है, कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी 2014 के पहले जिन वादों को करके जनता से वोट ले लिया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, अब जनता समझ गई है और इनके जाने का समय भी करीब आ गया है। ये केवल ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। भाई आप गोंडा में अभी देखिए विद्यालय की बात थी, मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया कि डोमा कल्पी में ज़मीन ढूंढकर प्रशासन हमको बताए, प्रशासन आप भी जानते हैं प्रशासन ने उस पर काफ़ी मेहनत किया। कलेक्टर साहब गए, कमिश्नर साहब गए और भी जो रेवेन्यू के लोग थे। अब आप उसको गोंडा बलरामपुर में उसको आप इधर उधर कर रहे हैं। तो जो आप कहते हैं उसी बात पे नहीं टिकते हैं, यही आपकी पहचान है। यही चीज़ आपने 14 में कहा। कोई कह रहा था, एक हमारी महिला नेता थी कि 13 रुपये किलो में चीनी बिकेगा। आज कै रुपये किलो है आप जानते हैं। टमाटर का क्या हाल है। गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जब ये सत्ता में नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे, 400 में था। ये कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम इसको फ्री में बांटेंगे। मतलब तो हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं, मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक वादा याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 में जो झांसा देकर मोदी जी सत्ता में आए थे, मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया एक एक आदमी के खाते में भेजेंगे। ये भारत की जनता है, भोली भाली है, ये उनके बहकाए और झांसे में आ गई। सोचा कि हो सकता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही हो जाए। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि मोदी जी ने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख खातों में देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे और युवा नौजवान को नौकरी देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हवाई चप्पल में चल रहा है वो हवाई जहाज़ में चलेगा। तो मान्यवर, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि करनी और कथनी में फ़र्क होता है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बोलते कम थे और करके ज़्यादा दिखाते थे, लेकिन मोदी जी जब आए 14 में तो इन्होंने बोलना ज़्यादा शुरू किया, करके नहीं दिखाया। ये हैं कांग्रेस की नीतियों पर जुड़े हुए हैं और दगाबाज के दगा से, ठग के ठग से ठग कर हार चुके हैं। हम तो बूढ़े हैं, हमारे बच्चों को जो नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए जो झांसे दिए गए, मैं जिनके बल पर अपनी ज़िंदगी काटता वो बेरोज़गार सड़कों पर टहल रहे हैं।
अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगा? जब वो चला गया जिसको रोजगार देने की बात कही गई, तो मैं उन्हीं के पीछे मैं भी लगा हूँ, मैं भी बेरोजगार। एक रोजगार के साथ में सभी बेरोजगार। एक रोजगार को अगर रोजगार मिल जाता तो हम भी उसी रोजी से जुड़ जाते। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। इस वक्त मैं खड़ा हूं कांग्रेस भवन में। कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष भी यहां पे मौजूद हैं। आज मिठाई भी खिलाई गई है, आपस में मिठाई एक दूसरे को खिलाए हैं। क्या खुशी है। और आज कुछ मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस रखे थे, उसका क्या उद्देश्य था? आज मतलब मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। आज घोषी चुनाव भी था वहाँ पे मऊ ज़िले में, उसका भी यहाँ पे लगता है खुशी जाहिर हुई कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी साथ में बढ़त बनाए हुए जाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। नमस्कार। आज का जो मुख्य मुद्दा था हमारा, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार महंगाई के मुद्दे पर, कि जिस तरीके से सब कुछ हटा करके 200 रुपया गैस सिलेंडर की कीमतों में छूट दी गई है। क्यों दी गई? क्यों इसलिए दी गई कि हमने 5 राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया। तो 2014 से लगातार दूने से ज़्यादा की वृद्धि करने वाली सरकार ने 200 रुपया ऐन चुनाव के वक्त उसमें छूट दिया, जबकि अन्य पेट्रोलियम पदार्थों पर कोई छूट नहीं दिया। उज्ज्वला योजना जो बड़े जोर तोड़ से प्रसारित किया गया था कि गरीब महिलाओं की आंखों की रोशनी लौटाएंगे, हम उनके बेटे बन करके उनको अच्छा व्यवस्था देंगे। 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ उस उज्ज्वला योजना के तहत गैस के दाम लिए गए। उसमें भी तो कम किए गए हैं, सर का कहना है कि 500 रुपया वो जो महिलाएं। मैंने कहा तो कि हमारी सरकार ने जब 500 रुपया कर दिया तो आपने 450 रुपये से उसको 1200 रुपये तक ले गए, फिर उसमें 200 छोड़ दिया। तो आदम जी के शब्दों में कि जिंदगी दुश्वार है उर्फ ये गरानी देखिए, जिंदगी दुश्वार है उर्फ ये गरानी देखिए, और फिर नेताओं की 16 बयानी देखिए, और भीख का लेकर कटोरा चांद पर जाने की जिद, ये अदा ये बांकपन लंतरानी देखिए। तो जो स्थिति है कि आप 1200 तक ले जाते हैं, फिर 200 रुपया कम कर देते हैं। हाँ, और बताइए आपके यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उसका क्या उद्देश्य है और मिठाई खिलाने का क्या उद्देश्य है? मिठाई खिलाने का जो उद्देश्य, आपने देखा कि अभी घोषी उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है, हमारा इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग वो बातें करते थे कि कर्नाटक में जीत गए आप, हिमाचल में जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में हमको आज हमारा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 2 दिन पहले कहा था कि हमारे सारे दल के लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को सपोर्ट करें, उनको वोट कराएं। और इस तरीके से जब हमारा प्रत्याशी जीत रहा है तो वही मिठाई खिलाने का हमारा उद्देश्य था। और ये आगाज हो गया है 2024 का, आगाज बता रहा है कि आने वाला 2024 इंडिया गठबंधन का होगा। आपके झूठे वादों से, आपके झूठे नारों से जनता ऊब चुकी है और अब आपको सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। क्योंकि आपने जिन भी मुद्दों की बात की थी जनता से, चाहे सबसे पहला मुद्दा किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले लोगों ने किसानों का काम दुगना कर दिया। जो पूरा दिन काम करता था, पूरी रात वो गौशाला से जानवरों की रक्षा कर रहा है, अपने छोटा जानवरों से। आपने गौ माता का नाम दे करके आप सरकार में आए थे। गौ माता आज गौ माता परेशान है, गौशाला चलाने वाला मज़े में है, क्योंकि गौशाले वाला उस गौ माता का भूसा चारा सब खा रहा है और गौ माता भूखों मर रही हैं, प्यास के बिना मर रही हैं। आपने बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने की हर साल बात की थी। आज नौजवान छला हुआ है, उसको किसी भी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षा मित्रों को आपने हटा दिया। आंगनबाड़ी के संविदा कर्मचारियों को आपने उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। बहुत स्थितियां खराब हैं। मैंने क्या कहा कि 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप सम्मानित पत्रकार हैं, बताइए कोई एक स्मार्ट सिटी जो बनकर तैयार हो गई है। उनके सांसदों ने प्रधानमंत्री के कहने पर गांव गोद लिए थे कि उनको सारी सुविधा दी जाएगी। वो सब गांव अभी गोद में ही हैं, 5 साल में चलने लायक भी नहीं हुए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के स्थानीय मुद्दे में अगर बात करें तो गोंडा का विश्वविद्यालय, गोंडा में जो चुनाव के पहले बड़े चोर से योगी जी ने प्रसारित किया था कि विश्वविद्यालय मंडल मुख्यालय होने के नाते गोंडा के डोमा कल्पी में बनेगा। आज वो विश्वविद्यालय बलरामपुर के नेता धन्यवाद देते हैं कि योगी जी का धन्यवाद हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनाने का।
हमारे जनपद के लोगों ने 7 एमएलए 2 एमपी सारी सीटें भाजपा को दी। आज उनमें ताकत नहीं है कि वो बोल पाएं अपने शासन के खिलाफ, या मुख्यमंत्री जी से अपने मांग करें, विधायक या सांसद मांग करें प्रधानमंत्री जी से। कोई बोलने की हैसियत में नहीं है, कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। एनजीटी का छापा पड़ा, आपने देखा कि बालू के अवैध खदान में किसका नाम आया। आज महीनों हो गया, वो जांच अधिकारी ये नहीं तय कर पाए कि वो बालू किसकी थी, किसके ज़मीन में रखी हुई थी। तो इन सब बातों को लेकर के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। कुछ और बता रहे थे कि रोड जो है, रोड कहाँ नहीं बनी है, कहाँ। मैंने कहा कि आज भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई है सरकार, और गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि यहीं परसपुर ब्लॉक के राजापुर गांव में पड़ती है। वहां तक पहुंचने के लिए जिस सड़क से आप जैसे बालपुर से मुड़ेंगे तो आप खुद उस पे गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं, ये तय करना मुश्किल है। जो इसी तरीके से सरयू घाघरा का संगम लघुप्रयाग के नाम से पसका में मौजूद था, उस पर बांध बना करके धारा रोक दी गई, लेकिन उस पर साइफन बनाने की बात उठी थी, नहीं बनाई गई। माँ बाराही देवी का पवित्र स्थान था, उसको जाने के लिए सड़क नहीं है। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री थे, उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के तहत इन सड़कों के निर्माण का शिलान्यास कर दिया था अपने मंच से। जैसे गोंडा शहर में सीवर लाइन और बाईपास का शिलान्यास चुनाव के पहले हो गया था, लेकिन अभी बात नहीं आई। इंजीनियरिंग कॉलेज 6 साल से बन रहा है, पढ़ाई की नौबत नहीं आई। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, डॉक्टर ही नहीं है कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट हो, चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो ढंग का, कहीं नहीं है। जिला मुख्यालय पर जो मेडिकल कॉलेज है उस पर नहीं है। सीएससी पीएचसी की तो बात ही छोड़िए। सीटी स्कैन खराब है, अल्ट्रासाउंड के लिए उनके पास फिल्म नहीं है, एक्सरे के लिए फिल्म नहीं है, टीबी की दवा नहीं है। स्थितियाँ बहुत खराब हैं, और जनता ने इनको सबक सिखाने के लिए ही घोसी में इंडिया के उम्मीदवार को जिताया है कि आपको 2024 में जो परिणाम मिलना है वो तय कर दिया है। ये अध्यक्ष जी थे, बता रहे थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, एक और कांग्रेसी बहुत पुराने नेता हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या अपना परिचय दीजिए। शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी गोंडा। दुबे जी बताइए कि आज क्या मुद्दा रहा और आगे क्या 2024 आने वाला है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, इस लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, और मेरी समझ में अगर आप ना होते तो शायद आप देख ही रहे हैं इस देश की और इस प्रदेश की क्या दशा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी 2014 के पहले जिन वादों को करके जनता से वोट ले लिया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, अब जनता समझ गई है और इनके जाने का समय भी करीब आ गया है। ये केवल ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। भाई, आप गोंडा में अभी देखिए, विद्यालय की बात थी, मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया कि डोमा कल्पी में ज़मीन ढूंढकर प्रशासन हमको बताए, प्रशासन आप भी जानते हैं, प्रशासन ने उस पर काफ़ी मेहनत किया, कलेक्टर साहब गए, कमिश्नर साहब गए, और भी जो रेवेन्यू के लोग थे। अब आप उसको गोंडा बलरामपुर में उसको आप इधर उधर कर रहे हैं। तो जो आप कहते हैं उसी बात पे नहीं टिकते हैं, यही आपकी पहचान है। यही चीज़ आपने 14 में कहा। कोई कह रहा था, एक हमारी महिला नेता थी कि 13 रुपये किलो में चीनी बिकेगा, आज कै रुपये किलो है आप जानते हैं। टमाटर का क्या हाल है। गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जब ये सत्ता में नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे, 400 में था, ये कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम इसको फ्री में बांटेंगे, मतलब इसको सस्ता करेंगे, फ्री में तो नहीं बांटेंगे लेकिन सस्ता। कहने का मतलब इन्होंने कांग्रेस को इतना बदनाम किया 2014 चुनाव के पहले कि जनता इनके झांसे में इस तरह आई कि इनको 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। और ये न जनता की बात सुन रहे हैं, न इनको जनता से कोई सरोकार है। आप हर जगह देख रहे हैं, जो विपक्षी दल इनके खिलाफ बोलने की बात सोचते हैं, उनके यहाँ प्रशासनिक और पुलिसिया तांडव, सीबीआई, ईडी वगैरह सब पहुंच जाती है। अब ध्यान भटकाने के लिए एक सिख उभा गया है, भारत माता, भारत और इंडिया। अरे भाई, भारत को हो या इंडिया को हो, बात तो एक ही है। हम भारत माता की जय भी बोलते हैं, हम इनके मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया की भी बात करते हैं, तो हम कहाँ उनकी बात को नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी जहाँ जहाँ सरकारें बनी,
आप भी जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, वहाँ जो जो वादे हुए छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, हिमाचल में, माननीय राहुल जी वहाँ स्वयं जाके पहली कैबिनेट में जो जो उन्होंने वादे किए थे उसको उन्होंने जाके उसको लागू कर दिया। अब अगर कांग्रेस या राहुल जी से भाजपा को नकल करनी है तो जैसा वो चुनाव के पहले घोषणा करते हैं और सरकार बनने के बाद उसको करते हैं, उसी तरह भाजपा भी करके दिखाए। अन्यथा राहुल गांधी उनके हर जुर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस देश में लड़ रही है, हम लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बना है, घोसी ये आंधी का एक झोंका है, ये समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि घोसी का चुनाव परिणाम इनको ये बता दिया है कि अब आपके जाने का समय करीब आ गया है, बोरिया बिस्तर अपना बांध लीजिए। कहना ये था कि कई मरतबा मतलब ये गठबंधन हो चुका है, फिर भी मैं कहीं नहीं कहीं खिलाफ रहा है, इस बार क्या लगता है कि सही रहेगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं गठबंधन एक समझिए कि एक दूसरे के विश्वास का होता है, ठीक है, एक तय होती है रणनीति की भाई इस तरीके से हम आप सहमत हैं। जो चीज़ तय हुआ है उसमें बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं, राहुल जी हैं और खड़गे साहब हैं, और हमारे समझ से उसमें ममता जी हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं। तो उसमें कोई ऐसा हल्का नेता नहीं है। उनके वो जो राजभर साहब अभी गए हैं, उसमें जो भी नेता हैं इंडिया गठबंधन में हमारे समझ से सब जिम्मेदार नेता हैं, ऐसी उम्मीद नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा नहीं। गोंडा में कौन सा चेहरा लगता है आपको, आएगा कि रहेगा, कैसा रहेगा गोंडा में, क्या रहेगा? देखिए, आप कांग्रेस के बारे में बहुत साफ जानते हैं। अभी प्रमोद मिश्रा जी जब जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं नगर निकाय के चुनाव में, इनके बनने के बाद कांग्रेस में थोड़ा तेजी आई है, जो सच है। आप भी यहीं रहते हैं। अब यह निर्णय अगर प्रदेश पूछेगा हम लोगों से तो हम लोग एक सही निर्णय करके और उसमें आप लोगों से भी रायशुमारी करेंगे और जो भी नाम तय होगा हम आपको बताएंगे। वैसे यह निर्णय हमेशा लगभग हुआ है वो हाईकमान ने ही किया है, प्रदेश के नेताओं ने किया है, और जब जिला अध्यक्ष से पूछा जाएगा तो हम लोग जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे, और जो भी आएगा वो अच्छा आदमी आएगा। ये थे बता रहे थे कांग्रेसी नेता कि घोसी चुनाव जो हुआ है उसमें परिणाम अच्छे आ रहे हैं। गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है अभी नाम दिया गया है नया, उसको बढ़त मिल रही है। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सगीर जी नेता हैं, सगीर खान जी, ये भी ज़मीन से जुड़े गांव-गांव में कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवाज आलम साहब के आदेश पे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश पे माइनॉरिटी के लोग काम कर रहे हैं, और जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बनाए गए हैं तब से एक नई ऊर्जा भी लोगों में पैदा हो गई। और इसी तरीके से गोंडा के अंदर जैसे हमारे प्रमोद मिश्रा जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है तो यहाँ गोंडा में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। तो हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं, मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक वादा याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 में जो झांसा देकर मोदी जी सत्ता में आए थे, मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया एक एक आदमी के खाते में भेजेंगे। ये भारत की जनता है, भोली भाली है, ये उनके बहकाए और झांसे में आ गई। सोचा कि हो सकता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही हो जाए। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि मोदी जी ने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख खातों में देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे और युवा नौजवान को नौकरी देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हवाई चप्पल में चल रहा है वो हवाई जहाज़ में चलेगा। तो मान्यवर, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि करनी और कथनी में फ़र्क होता है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बोलते कम थे और करके ज़्यादा दिखाते थे, लेकिन मोदी जी जब आए 14 में तो इन्होंने बोलना ज़्यादा शुरू किया, करके नहीं दिखाया। अब समय 2024 में आ गया है। ये जो 15 लाख वादा किए थे, इस देश की जनता इनको 2024 में पूछेगी कि 15 लाख हमारे खाते में आए। इन्होंने जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, यहाँ का नौजवान
और यहाँ का जो है जो शिक्षक है जिनको नौकरी चाहिए थी, नौकरी के झांसे में आके वोट दिया था, 2024 में वो उनसे पूछेगा कि क्या आपने हमको 2 करोड़ नौकरी दी है। इन्होंने वादा किया था कि मैं दाऊद इब्राहिम को लेके आऊँगा। हम लोग सवाल करेंगे क्या आप दाऊद इब्राहिम को लेके आए। इन्होंने वादा किया था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ पे चलेगा। आज हिंदुस्तान का ये हाल है कि हवाई चप्पल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। अब इसके बाद आप आ जाइए कि ये फिर दोबारा आ रहे हैं, नया नया शगुफा लेके आ रहे हैं। आपने देखा कि क्या क्या घटनाएं हुई, एक के बदले 10 ला रहे थे और उसके बाद खुद ही जाके का पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे थे। अब इनकी बातों को हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और इसका जवाब 2024 में प्रधानमंत्री की विदाई के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग तैयार बैठे हैं, जिसकी शुरुआत आज घोषी से हो गई है। और 2024 में हम लोग मोदी जी को, जो इन्होंने कहा था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, मान्यवर मैं झोला उठा के तो जाने नहीं दूंगा। ये हम लोग इनको रोकेंगे कि ये झोला उठा के ना जाने पाएँ। ये जनता को जवाब दें और जनता इनसे 2024 में जवाब लेगी। और भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोलना था बोल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी आपने अभी देखा। मैं यही, जनता सब देख रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे नेता को 2 साल की सज़ा देकर और उनको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाया जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता को सज़ा होती है और वहीं ज़िले में उनको स्टे मिल जाता है। तो ये दबाव ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, समय आ गया है। हम लोग इंडिया के गठबंधन सारे पार्टी के लोग इकट्ठा होकर 2024 में इनकी विदाई पक्की कर देंगे। ये अपना झोला उठा के गुजरात चले जाएं, हाथ जोड़ रहे हैं। अब हमको दोबारा इनकी ज़रूरत इस देश में नहीं है और ना ही इस देश में इनको दोबारा सत्ता में आने का मौका जनता देगी। ये थे सगीर खान जी जो बता रहे थे। एक और बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, यानी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और गांव-गांव में ये भी कार्यक्रम करते हैं। बहुत कार्यक्रम इनका देखा गया है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? अबसार अहमद जी, आज बताएं कि आप गांव से कहाँ से हैं आप? हम खुरासा से हैं। आज क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पार्टी से? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की नीतियों पर जुड़े हुए हैं और दगाबाज के दगा से, ठग के ठग से ठग कर हार चुके हैं। हम तो बूढ़े हैं, हमारे बच्चों को जो नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए जो झांसे दिए गए, मैं जिनके बल पर अपनी ज़िंदगी काटता, वो बेरोज़गार सड़कों पर टहल रहे हैं। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगा? जब वो चला गया जिसको रोज़गार देने की बात कही गई, तो मैं उन्हीं के पीछे मैं भी लगा हूँ। मैं भी बेरोज़गार, एक रोज़गार के साथ में सभी बेरोज़गार। एक रोज़गार को अगर रोज़गार मिल जाता तो हम भी उसी रोजी से जुड़ जाते। अब रोज़गार दिया किसको? 15-15 लाख देने की तो बात कही गई, खाता खोला गया, जीरो बैलेंस से खाता खोला गया। उस जीरो बैलेंस में थोड़े दिन बाद बैंक वालों ने कहा अगर 1000 रुपया नहीं डालोगे तो खाता बंद हो जाएगा। हजारों करोड़ रुपया गरीबों मजदूरों का उस बैंक में जमा हो गया। रोजगार दे दिया अडानी जी को, सारे पैसे इकट्ठा करके उनके खाते में दे दिए गए। जो हमारे पास था भी 1000 रुपया कपड़ा लत्ता लेने के लिए, वो भी उनको दे दिया। इन्हीं सारी बातों से जनता ऊब चुकी है, पानी में डूब चुकी है, फांसी पर लटक चुकी है। अब किस जतन से इस देश को वो बचाए, हर पल वो तैयार खड़ी है कि इस देश को बचाना है। देश को बचाना है, सबसे बड़ी बात है, देश को बचाना है। ये कांग्रेसी नेता थे। एक और सज्जन है, इनसे जाने क्या नाम है? कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विनय प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज बताइए कि आज जो ये भारत और इंडिया का मामला चल रहा है कि भारत रहे या इंडिया रहे, नाम ऐसा बदलने की बात हो रही है। ऊँचे मतलब जो लेवल के नेता हैं वर्तमान सरकार के, वो कह रहे हैं, आप इस पर क्या कहना है? भारत और इंडिया में कोई फ़र्क तो है नहीं। विदेश अगर आप जाइए तो वहाँ लोग पूछते हैं कि आर यू इंडियन,
कि क्या तुम भारतीय हो, तो इंडिया और भारत में क्या फ़र्क है। इनको सिर्फ ये फ़र्क नज़र आने लगा कि सारा विपक्ष एक हो गया और इंडिया के नाम से इनको पेट में दर्द मच गई मोदी एंड कंपनी को, तो ये इंडिया से इतना घबरा गए हैं कि अब इंडिया का नाम हिंदुस्तान और भारत करने पे आमादा है। ठीक है, जनता समझ रही है तुम्हारी भावनाओं को, और आने वाले चुनाव में जैसे तुम बदला बदली करने का खेल खेल रहे हो, 24 में तुमको बदल देगी और तुम गुजरात जाओ या साधु बन जाओ, कुछ भी करो, मुक्ति दिलाओ। क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज हो गई है, पढ़ा लिखा आदमी काम नहीं है, मानदेय पे नौकरियां मिलती हैं 10-15 हज़ार की, उसमें वो घर कैसे चलाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों से, और कोई भी बात इनकी सही नहीं निकली। मैंने एक दिल्ली में था तो मैंने एक इंटरव्यू में ऐसे जैसे आप हैं, तो उसने कहा इन्होंने शुरू में कहा था कि 15-15 लाख देंगे, तो उसने कहा 15 लाख तो नहीं दिया, चलो ये ब्याज ही दे दें। तो इन्होंने जनता को खूब ठगा, अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातों से जनता को खूब ठगा। और हमारे राहुल गांधी जी इतने बड़े, इतने अच्छे नेता हैं, गरीबों में, मजलूमों में, खिलाड़ी में, कहीं भी उनको आप आसानी से पा सकते हैं, और वो आदमी जनता का दर्द समझता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस परिवार के पास अपना घर न हो, सरकारी क्वार्टर में रहता हो, उसको ये अनाप शनाप बकते हैं। धिक्कार है इनको, और 24 में इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और इंडिया गठबंधन इतने भारी बहुमत से जीतेगा, मोदी जी की समझ लीजिए छुट्टी कर देगा 24 में। ये थे कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो बता रहे थे किस तरह 2024 में क्या होगा, जनता किस तरह जवाब देगी, किसको सर आँखों पे बैठाएगी, किसको ताज पहनाएंगी, ये आने वाला 2024 बताएगा। अब यहाँ इनका बात थी, यानी घोसी का चुनाव था, उसकी खुशी की लहर यहाँ पे देखने को मिली है। और तमाम तरह के रोड किस तरह नहीं बनी है जनपद गोंडा में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर के, और ये सब सारी बातें थी यहाँ पे हुई है। एक और हैं बेचारे, ये भी कहना चाहते हैं कुछ, ये भी अपनी बात। शाहिद अली कुरैशी साहब हैं, ये सभा, अच्छा, इनसे भी जानने, इनकी भी कुछ बातें हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर। हम शाहिद अली कुरैशी, सभासद महाराजगंज। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत विकास की बात करती है, 9 साल हो गए केंद्र की सरकार, और उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 7 वर्ष होने जा रही है, लेकिन आज तक हो गया उनके 6-7 विधायक, 2 सांसद हैं, लेकिन गोंडा में मुख्यालय होते हुए यहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं हुई। आप अभी बारिश हुआ देख लीजिए, बगल में ही छेदीपुरवा से लेकर बसुड़िया नाला तक, बसुड़िया नाला से गुरु तालाब तक जल भराव की स्थिति है, उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और नंबर 2, ये भाजपा के लोग क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान हैं, गठबंधन का नाम इंडिया हो गया, ये नाम बदलने की बात नहीं हो रही है। इंडिया शब्द जो शब्द हो गया कि इंडिया, तो इंडिया से इतना भयभीत हो गए हैं ये भाजपा के लोग कि नाम ही बदलना चाहते हैं। कुछ नहीं, चीज़ है, की हैसियत नहीं बदलनी। बहुत सी चीज़ें, इंडियन गैस है, तमाम चीज़ें हैं, इंडिया के नाम से है, बहुत चीज़ें हैं। माननीय प्रधानमंत्री वो भी कुछ इंडिया का नाम कई चीज़ों के दे चुके हैं, मतलब अपने यहाँ के मेक इन इंडिया वगैरह, तो ये कहाँ लेके जाएंगे? बदल ही नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं है। ये जनता को मुद्दे से हटाना चाहते हैं कि जो जन समस्या है, जनता समस्याओं की तरफ ध्यान न दे। कांग्रेस के सरकार में 400 का सिलेंडर मिलता था, प्लस सब्सिडी था, इन्होंने सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, जीरो बैलेंस खाता खुलवाया, 15 लाख रुपया नहीं आया। जनता परेशान है, नौजवान परेशान है। अभी देख लीजिए अयोध्या में सावन के मेले में ट्रेन में हादसा हो जाता है कांस्टेबल का, उसके बारे में कोई कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी सोए हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब उनका सिपाही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? बड़ी बात है, सिपाही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे, इनका कहना था। यानी कि पीड़ा थी, कांग्रेसी नेता भी हैं, सभासद भी हैं, नगर में जो यहाँ पे नगरवासी हैं परेशान सीवर लाइन से, वो भी ये बात रखें। अब देखने वाली बात होगी कि आगे सीवर लाइन यहाँ पे सांसद महोदय या विधायक महोदय ला पाते हैं कि ऐसे ही यहाँ की जनता परेशान होती रहेगी। नमस्कार।